एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कह रहा है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decided to share profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. Following is an extract of their balance sheet as at 31 March 2021। देखिए यहाँ तक हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ABC तीन पार्टनर है जिसकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 4:3:2 है और इसके बाद इसकी न्यू रेशियो बता रखी है जो कि 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट होगी 2:3:4। आपको एक बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट बता रखी है जो कि 6 लाख रुपीस की है, ये आपकी को बुक वैल्यू गिवन है और आपको साथ के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बता रखा है जो कि 54,000 का है। इसके बाद आपको कुछ 5 केसेस गिवन है जिसके बेसिस पे आपको उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो भी रिजर्व होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी पार्टनर। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से इसके सोल्यूशन करेंगे। पहले केस में मेंशन है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अब कोई अदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको क्या करना है, जो रिजर्व है उसको आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग दी पार्टनर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। मतलब कि 54,000 का जो रिजर्व था इसको 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक को जो प्रॉफिट और एक को जो रिजर्व मिलेगा वो 54,000 मल्टीप्लाई 4/9 करेंगे आप तो वो होगा 24,000 का। सेम इसी तरीके से 20 कैपिटल में जाएगा 18,000 रुपीज और 30 कैपिटल में जाएगा 12,000 रुपीज। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो पहले केस में तो कुछ भी आपको नई चीज आपने नहीं सीखी, मतलब पहला पहला ही सिनेरियो है हमारा जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमें ये पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। तो आपको सिंपल जनरल एंट्री करनी है जो कि आपको रिजर्व को ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके बाद केस 2 हमारे पास गिवन है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। अब देखिए हमारे पास मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपीज है और बुक वैल्यू भी 6 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, खाली 54,000 रुपीज को ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, ए कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट और बुक वैल्यू दोनों सेम है जिस रीजन से एंट्री सेम ही होगी। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। सेम ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे भी सेम चीज आपको मेंशन करनी है बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो देखिए यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दोनों में सेम एंट्री क्यों हुई। पहले केस में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, दूसरे केस में इन्फॉर्मेशन थी जो कि बुक वैल्यू भी सेम थी इन्वेस्टमेंट की और आपकी मार्केट वैल्यू भी सेम थी, तो एंट्री फिर सेम हुई। 54,000 का जो रिजर्व था उसे पार्टनर्स में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ओल्ड रेशियो में। अब देखिए थर्ड केस हमें क्या कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000 रुपीज। अब देखिए बुक वैल्यू तो 6 लाख रुपीज है और 5,91,000 मार्केट वैल्यू बता रखी है, तो 9,000 का यहाँ पे लॉस हो गया है। आप इसको समझिएगा कि किस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होगी। 9,000 का लॉस हो गया है जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए अब ये रिजर्व काम आ गया ना, क्योंकि 9,000 का जो लॉस हो गया तो अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को यूज करेंगे। तो एंट्री होगी इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फिर जो रिमेनिंग बचेगा ना अमाउंट उसको ए, बी और सी, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें पता है कि टोटल रिजर्व था 54,000 का, बट 9,000 का क्या हो गया, 9,000 का लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू तो 6 लाख है पर मार्केट वैल्यू 5,91,000 है। अब जो रिमेनिंग है 54,000 में से 9,000 माइनस करेंगे आप तो 45,000 जो रिमेनिंग है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए में आएगा 20,000, बी में आएगा 15,000 और सी में आएगा 10,000। नरेशन लिखिएगा बीइंग एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि आपको इसमें इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से जनरल एंट्री करिए। यहाँ पे हमने 9,000 रुपीज रिजर्व में से माइनस करने हैं तो आपको टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे लिखना होगा। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,28,000। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लॉस दिखा दिया गया है।
बुक वैल्यू है 6 लाख रुपीज की, मार्केट वैल्यू कितनी है 5,28,000, 72,000 का लॉस दिखा दिया गया है। जबकि अगर आप रिजर्व वाले अमाउंट को भी लेते हैं ना, तभी भी लॉस फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे होगी? अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया है, जो कि रिजर्व वाले अमाउंट को भी ऐड करके हम पाइल अप नहीं कर पा रहे हैं, हम बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको शो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो उसके बाद आप मेंशन करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब अमाउंट देखिए किस तरीके से फिल करा है। यहाँ पे ये एंट्री क्यों हुई, ये एंट्री इसलिए हुई, देखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो आपने पहले भी किया था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने पहले भी किया था, तो यहाँ पे भी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो गया 72,000 है, क्योंकि अगर आप 6 लाख में से 5,28,000 माइनस करेंगे तो 72,000 का लॉस हो गया। बट हमारे पास रिजर्व था 54,000 का, तो उससे हमें डेबिट कर दिया। बट अभी भी देखिए जो लॉस है वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा, अभी भी 18,000 का लॉस है, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया गया है। अब इसकी एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री के बाद एक और जर्नल एंट्री होगी सेम केस में। अब यहाँ पे जो 18,000 का लॉस है ना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिया गया है, इसको पार्टनर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए और बी सी, ए बी सी तीनों को लॉस होगा, कितना लॉस होगा, किस रेशियो में शेयर होगा, ये ओल्ड रेशियो में शेयर होगा। 18,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5 करेंगे तो 8,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 18,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 9 करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास 6,000 आएगा, और 4,000 आपका सी का कैपिटल में आपको शो करना होगा। टोटल ये हो जाएगा 18,000 का। मतलब कि लॉस जो हुआ है ना, उसको भी हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको केस नंबर 4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमने इसमें दो जर्नल एंट्री करी है। अब जो केस नंबर 3 है ना, केस नंबर 5 है, इसको समझिएगा। इसमें 6,60,000 रुपीज दे रखा है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो हमारे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बुक वैल्यू 6 लाख की और मार्केट वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 6,60,000 की हो गई। अब जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, अब इसकी जब ट्रांजेक्शन करेंगे केस नंबर 5 के, वहां पे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया ना। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए किस तरीके से होगी, तीन जर्नल एंट्री होगी केस नंबर 5 में। पहली होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्व था 54,000 का, इसको तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अमंग द पार्टनर्स। यहाँ मेंशन कीजिएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेम आप ये जर्नल एंट्री पहले भी कर चुके हैं केस नंबर 1 और 2 में, तो सेम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो गया, तो 54,000 को तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और एंट्री होगी, कितने का प्रॉफिट हो गया 60,000 का। अभी मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को वहां पे डेबिट किया था क्योंकि लॉस हो गया था, यहाँ पे आप क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 डेबिट साइड, 60,000 क्रेडिट साइड। अब जिस तरीके से लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर, उस तरीके से प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब लॉस हुआ था, ट्रांजैक्शन नंबर केस नंबर 4 में लॉस हो गया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ना अमंग दी पार्टनर्स। तो यहाँ पे तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर। मेंशन कीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, वो कौन सी रेशियो में करेंगे, अब जो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें ओल्ड रेशियो पे ही करना है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितने का था 60,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपने मेंशन कर दिया। अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये ओल्ड रेशियो में ही होगा। 60,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 9 करेंगे तो 26,667 आएगा। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आपको राउंड फिगर करना होगा। बी में जो आएगा प्रॉफिट वो 20,000 का होगा, और सी में 13,333 का प्रॉफिट होगा। इसके बाद देखिए ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने केस नंबर 5 की सारी जनरल एंट्रीज। तो केस नंबर 5 में तीन जनरल एंट्री होगी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। पहले तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट हो सिर्फ अमंग द पार्टनर में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।